वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर फिर से तुम्हारे लिए लेकर आया हूं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। सर अगर आर एस अग्रवाल सर का मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 के बुक से एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा इस वीडियो में रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुत ही एक इजी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तुम चाहो तो इसमें फिगर बना सकते हो, चाहो तो नहीं भी बना सकते हो। तो चलो हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या दिया है मुझे, हमें दे दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर √3/4 साइड स्क्वायर जो है ये इज इक्वल टू होगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू √3/√3 और इंटू 4। ये तो √3 कैंसिल हो गया, तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 36 इंटू 4 यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे √144 हो जाएगा यानी 12 सेंटीमीटर। तो ये जैसे ही साइड निकल गया तो हमें पता है देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर तीनों साइड इक्वल होता है यानी कि 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 12 यानी 36 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन बच्चा है, सभी ना फिगर का ही हमने बना दिया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, if the area of an equilateral triangle is 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। क्वेश्चन बिल्कुल 11 के जैसा ही है कि ट्रायंगल का जो है एरिया दे दिया है, तो सबसे पहले हमें साइड निकालना है, बट इसमें हाइट भी निकालना है, इसलिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है तो हम तीनों साइड इक्वल वाले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं ABC। हम मान लेते हैं कि तीनों साइड जो है वो मेरा ए है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहीं तक पहले हम मैथ को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि लेट ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose sides are क्या क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, इसे हमने A मान लिया है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे दिया है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81√3। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर निकालेंगे 81√3/√3 और ये 4 ऊपर चला आएगा, इधर आएगा तो √3 कट गया। तो यहां पे अगर हम a इज इक्वल टू निकाले क्या होगा √81 इंटू 4, तो 81 के लिए 9 और 4 के लिए 2 यानी कि 9 2 जा 18 सेंटीमीटर हो गया मेरा ए। ये साइड निकल गया मेरा। जैसे ही साइड निकल गया हम लिख सकते हैं
कि अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया का, ये लिख सकते हैं हम। तो इसका हाफ इंटू बेस तो हमारे पास है BC, बट हमने हाइट अभी तक इसका ड्रॉ नहीं किया, तो हाइट यहां से ए से अगर परपेंडिकुलर डाल देते हैं BC पे, तो ये BD जो है मेरा हाइट का काम करेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं हाइट की जगह पर AD। तो जैसे हमने AD लिखा, ये क्या हो गया, हाफ इंटू BC का मतलब A, और A कितना निकला हमारा 18, तो हम यहाँ पे BC की जगह पर 18 लिख सकते हैं इंटू AD। अब जरा सोचो, ट्रायंगल मेरा वही है, फॉर्मूला सिर्फ चेंज हुआ है, तो जो एरिया यहाँ दिया हुआ था 81√3, वही 81√3 यहां भी होगा 81√3। तो एरिया जब मिल गया हाफ इंटू 18, तो एडी नहीं निकाल सकते हैं। देयरफॉर एडी इज इक्वल टू 81√3 इंटू 2 बाई 18। काटो, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, तो कितना हो गया एडी, एडी इज इक्वल टू हो गया 9√3, यानी कि 9 इंटू 1.73। तो 9 इंटू 1.73 कितना होगा, आओ कर ले, देख लेते हैं। 9 7 15.57, तो 15.57 हो गया मेरा हाइट। यही तो आंसर है। क्लियर है ना? तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसका बोल रहा है बेस जो है वो 48 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस जो है वो है 50 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है मुझे, तो समझ लो कि इसको अगर हम मिला दिए तो ये मेरा 90 डिग्री होगा। नाम दे देते हैं ABC। ये हमारा हाइपोटेनस होगा H 90 डिग्री के ठीक सामने वाला। अब हाइपोटेनस हो गया, ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं 50 सेंटीमीटर। बेस हमारा दिया हुआ ये कितना 48 सेंटीमीटर। तो हमें क्या P चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाइट यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल में P निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेते हैं जिसमें हमको AB इज इक्वल टू P, BC इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। एक मिनट लाइट ऑन कर लेते हैं। तो AC इज इक्वल टू H 50 सेंटीमीटर। तो पहले हम P निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं ना H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। तो H का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो 50 का स्क्वायर माइनस B कितना है अपना 48 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 माइनस 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48 का हो जाएगा 2304, यानी माइनस करेंगे तो 196। देयरफॉर P इज इक्वल टू जब निकालेंगे अंडर रूट 196 यानी 14 सेंटीमीटर। तो देखो P निकल गया। जैसे P निकल गया हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 48 है और हाइट कितना निकला 14 निकला। तो इसे हम काट देते हैं, कितना हो जाएगा 56
336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल गया। कितना इजी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने से पहले ट्राई करो, फिर मेरा वीडियो को देखो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है, सिर्फ वैल्यू जो है वो चेंज कर दिया। देखो, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 65 सेंटीमीटर एंड इज बेस इज 60 सेंटीमीटर। वही हाइपोटेनस दे दिया और बेस दे दिया है। इस बार बोल दिया फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस बार ऑटोमेटिक बोला है परपेंडिकुलर एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जब एरिया निकालने दे दिया है, अगर मुझे नहीं भी बोलता परपेंडिकुलर निकालना तो भी मुझे निकालना पड़ता, बट यहाँ क्या है कि मुझे आंसर में परपेंडिकुलर को भी लिखना पड़ेगा। तो चलो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, उस हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी है, जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। हो गया, तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाएगा। एच कितना है? 65 सेंटीमीटर। और बेस कितना दे दिया है मुझे? 60 सेंटीमीटर। तो मुझे पी तो निकालना ही निकालना है, फिर एरिया। तो चलो लिख लेते हैं, लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें क्या क्या दिया है मुझे? मुझे दे दिया गया है ए बी इज इक्वल टू पी, बी सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस एज इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। तो पहले हम पी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस बार देखो, मैं एक नया ट्रिक्स बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, सेम मैथ है, सब कुछ सेम तुम बना सकते हो, बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा ट्रिक्स यूज कर दे तो अपना मेहनत घट जाएगा। क्या होगा? देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं 65 का होल स्क्वायर माइनस 60 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगा दे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 125 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5। तो अगर हम P निकाले तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 125 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू, यहाँ अंडर रूट में 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये इंटू 5 तो है ही ऑलरेडी। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू, दो 5 के लिए ये 5 और ये दो 5 के लिए एक 5 निकल गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जैसे ही ये निकल गया मेरा P, एक आंसर हो गया कि परपेंडिकुलर हमने बता दिया। अब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी को हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बीसी इंटू ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट, तो हाफ इंटू बीसी कितना था अपना 60, और हाइट कितना निकला परपेंडिकुलर 25। तो इसको अगर कैंसिल किया जाए 30 से तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 25, 75, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया निकल गया। व्हाट इट? तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत मजेदार क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसका एरिया मुझे निकालना है, बट देखो राइट एंगल ट्रायंगल में दिया क्या है? द रेडियस ऑफ हुज सर्कम सर्किल मेजर 8 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस दे दिया है सर्कम सर्किल का, फिर पीबीएच में से कुछ भी नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। एंड द अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस मेजर 6 सेंटीमीटर। ये तो एक नया वर्ड है अल्टीट्यूड। तो देखो, डरने का नहीं है। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी, जिसका एंगल बी है 90 डिग्री। इतना क्लियर है? तो ऑब्वियसली ये ए सी मेरा एच का काम करेगा, ये ए बी मेरा पी का काम करेगा, और ये बी सी मेरा डी का काम करेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ये हमें पता है। अब ये जो बताया ना, द रेडियस ऑफ हुज सर्कम सर्किल,
मेजर सेट सेंटीमीटर। सर्कम सर्कल क्या होता है, जब भी हम राइट ट्रायंगल से एक सर्कम सर्कल बनाएंगे, मतलब ऐसा सर्कल जो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी से होके पार हो, गुजरे, मतलब तीनों पॉइंट जो है वो टच हो सर्कल में, उसका सेंटर पॉइंट हमेशा जो है ना, ये जो AC होता है हाइपोटेनस, इस हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वो होता है उस सर्कल का सेंटर। तो इसको हम लोग लिख भी लेते हैं ताकि हमें समझ में भी आए और याद भी रहे, हो सके तो रिवीजन करते समय भी हम देख ले इस चीज को। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे लेट ABC is a right angle triangle, right angle triangle, इतना तो लिख ही सकते हैं हम। इतना लिख देने के बाद जहां पे AB इज इक्वल टू P, BC इज इक्वल टू B एंड AC इज इक्वल टू H, इतना तो हम जानते हैं लिखना राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब आओ आते हैं द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल इज पॉइंट O, विच इज, इतना क्यों लिख रहे हैं बता रहे हैं, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AC। क्यों लिख रहा है, ताकि हमें पता चले ये सर्कम सर्किल जो बना है वो किसको सेंटर लेके बना है। इतना क्लियर हो गया। दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियस, AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस कितना दिया है मुझे, रेडियस मुझे दे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू 2 इंटू AO इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। AC मिल गया। अब मुझे जो अल्टीट्यूड बोला है, द अल्टीट्यूड इज BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये जो अल्टीट्यूड होता है ना, ये BD 90 डिग्री के यानी कि परपेंडिकुलर बन रहा है AC के साथ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को अगर देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे मेरा बेस कौन सा काम कर रहा, बेस मेरा यहाँ पे काम कर रहा है AC और हाइट काम कर रहा है BD। देयरफॉर हाफ इंटू AC कितना निकला 16 और BD कितना है 6। तो इसे अगर हम काटें 3 से, 3 16 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया खुद से बनाओ, दोबारा देख के बनाओ, फिर इसको रिवीजन करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। Question number 16. Find the length of the hypotenuse of an isosceles right angle triangle whose area is 200 centimeter square. Find its perimeter also. ये बात की बात है। पहले आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेल्स भी है। मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है और ये जो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये दोनों आपस में इक्वल होगा और ये हाइपोटेनस अलग। यानी कि अगर ABC को हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हो जाता है हाइपोटेनस, इसे कहेंगे P, इसे कहेंगे B। तो P और B दोनों इक्वल होगा, यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट ABC इज आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल लिखना, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने इन्हें क्लियर कर दिया कि दो साइड जो है वो इक्वल होगा। देयरफॉर
ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमने क्लियर कर दिया। और इसको लिख भी लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी और बी सी इज इक्वल टू बी और ए सी इज इक्वल टू एच, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दिया है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू आधार बेस बी सी इंटू हाइट ए बी, ये होता है। यानी कि हाफ इंटू बी सी कितना है मेरा, बी है, और ए बी कितना है, पी है। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि हाफ इंटू पी कह सकते हैं, क्योंकि पी और बी और पी दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे हाफ पी स्क्वायर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हाफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन में एरिया दिया है वो बराबर होगा दोनों आपस में। देयरफॉर पी स्क्वायर इज इक्वल टू कह सकते हैं 400 हो जाएगा, ये 2 पर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर पी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 400 यानी 20 सेंटीमीटर। यानी कि मेरा P इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सब 20 सेंटीमीटर हो गया। जैसे ही मुझे P और B मिल गया, मैं कह सकता हूं ना देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर यानी 400 प्लस 400 यानी 800, ये कह सकते हैं। Therefore h is equal to अंडर रूट 800, इसको अगर निकालेंगे 20 रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 का वैल्यू हमें दिया है 1.41 लेने के लिए, तो हम करेंगे 2 इंटू 1.41, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 4 2 8 2 1 2 और एक 0 तो 1 2 28.20 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइपोटेनस निकल गया, यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमसे कहा है ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हमें पता है P प्लस बी प्लस एच होगा। यहाँ पे P है मेरा 20, B है 20 और हाइपोटेनस कितना निकला है 28.20, तो इजिकल टू करके अगर हम जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 68.20 सेंटीमीटर। आंसर एक लाइन में निकल गया। व्हाट इट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, नॉर्मल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जिसका बोल रहा है बेस का मेजरमेंट है 80 सेंटीमीटर और एरिया दे दिया 360 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। मैं एकदम तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम तुम्हें कंफ्यूजन हो, बट तुम उस वीडियो को देखो, मैथ्स को कॉपी में बनाओ, फिर मैथ्स को कॉपी में दोबारा रिवीजन करो, हो सके तो देख देख के ही रिवीजन करो, स्टेप सबको ध्यान दो कहां से क्या हुआ है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल टाइप का घुमा फिरा के करना है मैथ्स को। तो पहले मुझे बोला है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो मैंने एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और जिसका बेस है 80 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। तो ए बी सी वो आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब समझते हो कि दोनों साइड जो है वो इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये कर सकते हैं हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी बोला है, हम उसको एक काम करते हैं ए मान लेते हैं मैथ में बनाने की सुविधा के लिए। तो ए बी और ए सी दोनों को हमने ए मान लिया और बी सी इज इक्वल टू बेस है, तो बेस जो दिया हुआ है वो 80 सेंटीमीटर ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है।
यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक चीज ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बीसी। कहने का मतलब है यहां से हम एक ए डी बीसी पर परपेंडिकुलर किए, ताकि इसको डी लिखेंगे, ताकि ये मेरा हाइट का काम करे। तो ए डी परपेंडिकुलर बीसी हो गया, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतना हम लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू 80 इंटू एडी। यहां तक समझ में आया? अब देखो यहीं पे ट्रिक्स है। एडी तो मुझे मालूम ही नहीं है, फिर हम यहाँ पे पुट कैसे करेंगे? तो पहले हम एक काम करते हैं, एडी निकाल लेते हैं। एडी कैसे निकालेंगे? तो हम अगर यहाँ से इस ट्रायंगल को काट के अलग कर दे, ट्रायंगल ए डी सी को, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जिसमें ये चीज जो है मेरा ए जो है, ये ए एक्चुअली काम किसका कर रहा है? मेरा एक्चुअल काम कर रहा है एच का। एच इज इक्वल टू ए। और ये जो डीसी है, ये डीसी क्या होगा? बीसी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम टॉप वाले पॉइंट से आधार यानी बेस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वो जो आधार है, बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी बीडी और डीसी इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो डीसी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? हाफ बीसी, यानी कि ये 40 हो जाएगा। ये सब चीज हमको वहां लिख के दिखाना होगा, तब हम एडी निकालेंगे। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी। यहां मुझे क्या क्या मिला? AC इज इक्वल टू H इज इक्वल टू A, DC इज इक्वल टू B इक्वल टू, यहां हम लिख देंगे हाफ BC इज इक्वल टू हाफ इंटू 80, यानी कि DC इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हमने इतना लिख लिया। अब हम AD निकालेंगे, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या होगा? AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ये AD स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल टू, AC के जगह पर हम रख देते हैं A का स्क्वायर और D के जगह पर रख देते हैं 40 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 4 4 जा 1600। इतना आ गया AD। अब उसी AD का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे, तो यहाँ अगर पुट करते हैं तो हाफ इंटू 80 इंटू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1600। अब जरा क्वेश्चन को गौर से देखो, यहाँ मुझे एरिया दे दिया है, तो इस ट्रायंगल का एरिया चाहे ये हो चाहे वो हो, आपस में तो दोनों बराबर होना है ना। तो 360 सेंटीमीटर, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आपस में बराबर ही होगा। इसको हमने अलग सॉल्व किया, इसको अलग कर देते हैं। तो देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं कि अंडर रूट A स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 360 इंटू 2 बाई 80 कर सकते हैं। ये 0 0 हमने काटा 2 से 4 बार में, 4 से 9 बार में, तो इसलिए A स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 9 जो अंडर रूट में है, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स अगर करेंगे तो स्क्वायर बोथ साइड अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर से रूट हट जाएगा और इधर 9 9 जाए 81 हो जाएगा। देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 1600 को उधर ले जाए तो 81 के साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि A स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 हो जाएगा। देयरफॉर A इज इक्वल टू अंडर रूट 1681, यानी कि 41 हो जाएगा। तो ए अपना निकल गया, यानी ए निकल गया है, बी सी मुझे पता है, तो क्या हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं इजीली? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस एच इज इक्वल टू 41 प्लस 41
प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 4 12 4 16, 162 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो ट्रिक्स यहीं पे था, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा तुम्हें। दोबारा मैथ को देखो, दोबारा अपने से बनाओ, हो सके तो 3 बार 4 बार रिवीजन करो, पहला बार दूसरा बार देख के करो, फिर अपने से बनाओ, फिगर को ड्रॉ करके बनाओ, मैथ को, कंसेप्ट को क्लियर करो, सारा मैथ बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल दे दिया, यानी दो साइड इक्वल दे दिया है, जो 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट, उस ट्रायंगल का जो हाइट होगा उससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। अब द बेस ऑफ द ट्रायंगल दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, पहले एक आइसोसेल्स ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है और ये मेरा बेस है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे एक हाइट देना होगा, तो मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं एडी। ये बीसी मुझे दे दिया है बेस कितना, 12 सेंटीमीटर। अब मान लो एडी को मैं अगर एच कह दूं, हाइट, तो ये जो ए बी इक्वल टू ए सी है, ये हाइट से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि ए सी हो जाएगा h प्लस 2, ए बी भी हो जाएगा h प्लस 2। इतना क्लियर है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट में कि लेट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। इतना जैसे ही हमने लिख लिया तो हमें पता चल गया कि जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी को थोड़ी देर के लिए हम ए मान के छोड़ देते हैं, जैसे हम हमेशा मानते हैं। अब इसमें लिख लेते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में दे दिया है। हाइट को हम मान लेते हैं, ऑलरेडी हमने लेट लिखा हुआ है, तो यहां हम लिखेंगे एडी इज इक्वल टू हाइट, एडी इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू एच। तो जैसे मैंने एडी को हाइट लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एच प्लस 2 सेंटीमीटर। ये तो मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो बीसी है, बीसी पे हमने एडी परपेंडिकुलर किया है, तो चूंकि एडी परपेंडिकुलर बीसी, बीसी जो है, बीसी पे जो है एडी परपेंडिकुलर है, इसलिए हम कह सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ बी सी। मतलब बीडी और डीसी इक्वल होगा, ये हमने पहले भी जाना है कि अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है, उसमें अगर टॉप वाले पॉइंट से बेस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो बेस को इक्वल 2 भाग में डिवाइड करता है। तो 2 पार्ट में जैसे ही डिवाइड किया, बीडी इज इक्वल टू डीसी हो गया। अब बीडी इज इक्वल टू डीसी क्या है, हाफ बीसी है, तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाफ इंटू 12 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि डीसी मुझे मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल को अलग से काट लेते हैं और लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम जो लेंगे ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे इस बार लेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए डी सी को काट लेंगे। ए डी सी को जैसे ही हमने काटा, ये मेरे लिए h प्लस 2, ये मेरा h और ये मेरा 6 का काम कर रहा है। तो इसमें हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर यानी h प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी यानी कि h स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ अगर होल स्क्वायर में चेंज करके मतलब फॉर्मूला में दे दे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा। और इस तरफ ये रह गया 6 स्क्वायर मतलब 36। तो इसको हम अगर करें h स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4h इज इक्वल टू 36 माइनस 4, देयरफॉर h इज इक्वल टू 32/4 यानी 8 सेंटीमीटर। तो
तो एच अगर मेरा 8 सेंटीमीटर निकल गया, ध्यान से देखो, एच मेरा 8 सेंटीमीटर निकला, यानी एडी निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बेस मालूम है 12 सेंटीमीटर, तो हम डायरेक्ट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कर सकते हैं। तो हाफ इंटू बीसी कितना था मेरा 12 सेंटीमीटर इंटू एडी कितना निकला 8 सेंटीमीटर। तो इसे अगर हम काट दे तो 4 टू जा 8, तो 4 12 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट को हम देखो अभी 2-3 मैथ में कंटिन्यू यूज कर चुके हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स मेजर्स 10 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड्स है उसका मेजरमेंट मुझे दे दिया है, तो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर दोनों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका दोनों साइड जो है इक्वल होगा और तीसरा साइड हाइपोटेनस अलग। तो ए बी सी मेरा वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले मुझे एच मिल जाएगा, ठीक 90 डिग्री के सामने वाला एच। तो हम इसे पी मान लेते हैं, इसे बी। क्वेश्चन में मुझे बोला है ये दोनों का वैल्यू मुझे दे दिया है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो वो हमने लिख लिया। तो अब जो है हम इसको लिख लेते हैं, पहले एच निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ये जरूर लिखना राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोसेल्स भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जिसमें ए बी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू एच, जो मुझे नहीं पता है। तो पहले हम एच निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 100 यानी 200। तो हम यहाँ पे h इज इक्वल टू जब निकालेंगे अंडर रूट 200 मतलब 10 रूट 2। तो 10 रूट 2 जब निकला 10 इंटू यहाँ मुझे रूट 2 का वैल्यू 1.41 लेने के लिए कहा गया है, तो h का वैल्यू कितना हो गया 14.1 सेंटीमीटर। तो जैसे ही 14.1 सेंटीमीटर हो गया हम कह सकते हैं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू पी प्लस बी प्लस एच, पी है 10 बी है 10 और एच 14.1 यानी 10 20 30 34.10 सेंटीमीटर मेरा पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर हमने निकाल दिया। अब क्या, फाइंड द एरिया। हम फिर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है AB, तो हाफ इंटू BC है 10, हाइट भी है 10, अगर इससे काटा जाए तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो है एकदम इजी मैथ। अब इस वीडियो का लास्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 20 मैं तुम्हें बताऊंगा। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर तुम ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री का अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है। तुम मेरे चैनल में जाओ, मेरे प्लेलिस्ट को चेक करो और अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, इन द गिवन फिगर, मुझे फिगर दे दिया गया है ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, तीनों साइड इक्वल है। द लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हर एक का साइड का साइज मुझे दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। ये देखो ए बी बी सी ए सी तीनों। अब बोल रहा है इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है जो राइट एंगल ट्रायंगल है डीबीसी। इसे देखो डीबीसी को, तो यहाँ डी पे 90 डिग्री बना हुआ है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है।
अब बता रहा है कि BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये जो BD है ये 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल बना हुआ ABC और इसके अंदर जो बना हुआ BDC, इसे छोड़ के देखो शेडेड एरिया, ये मैंने दागी देखी यहां दिखाया है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो कंसेप्ट को पहले समझ लो। अगर कंसेप्ट समझ जाते हो ना तो फिर मैथ बनाने में भी इजी लगेगा और मजा भी आएगा। जैसे देख लो, अगर मैं इस ट्रायंगल का बात करूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, अगर मैं ABC का पूरा एरिया निकाल लेता हूं, मान लो ये पूरा एरिया मैंने निकाल लिया, उसमें से ये जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो यहां से ये यहां तक, ये राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये शेडेड एरिया बच जाएगा। तो यही कंसेप्ट को हम मैथ बनाने में यूज करते हैं। कैसे, पहले तो हम ए बी सी का एरिया इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लेंगे कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 1.732 इंटू 100/4। तो ये क्या हो जाएगा, 173.2/4, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा ट्रायंगल का पूरा एरिया निकल गया। अब हमें चाहिए ये ट्रायंगल BDC को अलग से ड्रॉ करके ये DC निकालना है। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे बेस है मेरा DC और हाइट है मेरा BD, तो मुझे DC चाहिए। इस ट्रायंगल को अलग से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मैं फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं तुम्हारे लिए। ये मान लो मैं B, ये D और ये C ले लेता हूं। इस तरह से अगर मैं ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया, जो यहाँ 90 डिग्री है, देखो मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया, देखोगे समझ में आएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये मेरा 8 सेंटीमीटर है। अगर हम ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है तो ये मेरा H का काम कर रहा, ये मेरा P का काम कर रहा, और ये मेरा B का। तो क्या हम B नहीं निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हम अब लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये जरूर लिखना राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को लेके ही सॉल्व करने वाले हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, BDC, BDC, राइट एंगल ट्रायंगल BDC में मुझे क्या दिख रहा है, मैं B स्क्वायर इजिकल टू निकाल लेता हूं, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √36, यानी 6 सेंटीमीटर। B मिल गया, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC निकाल लेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये मेरा बेस है CD, इंटू ये मेरा हाइट है BD, तो इजिकल टू हाफ इंटू CD कितना है मेरा 6 निकला, और BD कितना है मेरा 8। तो इसे अगर हम काट देते हैं, 3 8 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो फिर हमें ये शेडेड पोर्शन का निकालना है। तो नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमसे पूछा है वो निकालेंगे। शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, BDC। तो दोनों के एरिया को माइनस कर दो, इसका एरिया कितना निकला था 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करते हैं कितना होगा, 3
19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा शेडेड पोर्शन का एरिया। गॉट इट? तो होप कि तुम्हें ये एक्सरसाइज पूरा 15A अच्छा से समझ में आया। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके इजी तरीका से मैथ्स बनाने का तरीका। मैं एक्सरसाइज 15 भी इसके बाद वाले वीडियो में शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, बढ़िया मार्क्स लाओ, जीवन में सफल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स ट्यूटर।